कक्षा 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस पर बात हो रही थी यहाँ पे। तो 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक ठोस घन बनाते हैं। अब इस तरह से क्या होगा, जब किसी आकृति को पिघला करके कोई नई आकृति बनाते हैं तो उस नई आकृति का आयतन पुरानी वाली जितनी भी आकृतियां हैं उनके आयतनों के योग के बराबर होता है। तो हम लोग पहले घन का आयतन निकालने, भुजा 3 थी तो 3 क्यूब यानी कि 27 आ जाएगा। दूसरे का आयतन 4 की क्यूब 4 की घात 3, 4 गुणे 4 गुणे 4 तो 64। और तीसरे का आयतन 5 गुणे 5 गुणे 5 125। तीनों को हम जोड़ लेंगे तो कुल मिलाकर आ जाएगा हमारा ये 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तीनों घनों का सामूहिक आयतन आ गया। अब जो नया घन बनेगा उसका आयतन जो है 216 ही रहेगा। तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर इस प्रकार नए बने घन का आयतन भी 216 होगा। अब जब नए घन का आयतन पता है, नए घन का आयतन, तो ये 216 हो गया। और भुजा निकालनी है तो भुजा के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब निकालना पड़ेगा। भुजा बराबर क्यूब रूट ऑफ 216। तो 216 का घनमूल निकालने हम लोग यहाँ पर, तो निकालेंगे तो 6 चंग 36 छक्का 216 6 आ जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो गई। तो नए घन की भुजा हमारी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसकी भुजा आ जाएगी। और अगला प्रश्न है, 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। बीकर में कितने कंचे डाले जाए कि बीकर के पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए। अब इसको इस तरह समझेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये बीकर है, एक ही बीकर है, हमने 2 जगह बना दिया। अब इसमें हम मान लीजिए पानी का तल दिखाते हैं, इतना ये पानी का तल है। अभी दोनों में बराबर बराबर कर देते हैं, ये पानी का तल हो गया। अब इसमें कंचा डालते हैं। तो पहले वाले में भी नहीं पड़ा है, लेकिन दूसरे वाले में जैसे ही हम एक कंचा डालेंगे इस तरह से, अब क्या होगा, कंचा इतने पानी की जगह ले लेगा जितना उसका आयतन है। तो इसमें पानी का तल जो है पहले वाले में, दूसरे वाले में कंचा डालने के बाद कुछ जो है ऊपर उठ जाएगा। और ये कितना ऊपर उठा है, ये जो है इस कंचे के आयतन के बराबर होगा, जितनी ऊंचाई इसकी ऊपर उठी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितनी भी ऊंचाई उठेगी उस ऊंचाई के उठने से जो इसका आयतन होगा, पानी का आयतन, वो इस एक कंचे के आयतन के बराबर होगा। अब पानी किस आकार का है, बेलन के आकार का। तो पानी का आयतन मतलब बेलन का आयतन, यानी कुल मिलाकर के एक अगर हम कंचे का आयतन निकाल लें और जो पानी हमें उठाना कितना है 5.6 सेंटीमीटर, तो उस ऊंचाई का पानी उठने में कितना आयतन टोटल पानी उठेगा, वो उस पूरे पानी का आयतन हो गया। एक कंचे के आयतन से उसको भाग कर देंगे, तो एक कंचे का आयतन। तो एक कंचे का यहाँ पर आयतन देखेंगे तो कंचा गोल होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 इंटू पाई इंटू कंचे का जो त्रिज्या है यहाँ पर 1.4 तो व्यास है, तो इसकी आधी यानी 0.7, तो 0.7 की घात 3 एक कंचे का आयतन हुआ। अब बेलन में उठे पानी का आयतन, बेलन में उठे पानी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच पाई। अब बेलन की त्रिज्या कितनी है, यहां दे रखा है 7 सेंटीमीटर व्यास वाला बेलन, यानी कि 7/2, 7/2 स्क्वायर इंटू एच, ऊंचाई कितनी हमारी हो रही है 5.6 सेंटीमीटर। ये टोटल पानी का आयतन हुआ। एक कंचे का जो आयतन निकला है यहाँ पे, तो इस आयतन से यानी कि इतना ही आयतन का पानी उठेगा, और टोटल पानी उठ रहा है हमारा ये अभी जो निकाला है। तो हम क्या करें, टोटल जो आयतन उठा है उसको एक कंचे के आयतन से भाग कर देंगे, तो इस तरह से जो है कंचों की संख्या आ जाएगी, यानी कि कंचों की संख्या तो पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर टू 5.6 बट्टे 4/3 टू पाई इंटू 0.7 की घात 3। तो पाई पाई यहां पर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचे हुए को हम लोग हल कर लेंगे। तो 7/2 का स्क्वायर यानी कि 7 गुणे 7 इंटू 5.6,
और बटे में 2 गुणे 2 ये नीचे चला जाएगा। इसी तरह से 4/3 में 4 यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा। 0.7 की घात 3 मतलब 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। तो 1.7 1 5 6 से कैंसिल हो गया, 7 8 56। ये 7 से 0.7 आया 0.1, 7 से 0.7 चला जाएगा 0.1 और 4 दूनी 8, ऊपर वाले 8 से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, ऊपर रहा 3, नीचे रहा 2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, दशमलव हटा के 0 बढ़ाए, हटा के 0 बढ़ाया यानी कि 300/2 यानी कि 150। तो हमारे 150 कंचे आ जाएंगे, डाले जाए तो पानी का जो आयतन है वो तल जो है 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी हुई गिलास की आकृति से जूस देता था। तो सामने आपको दिख रहा है ग्लास, बेलनाकार ग्लास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, व्यास ग्लास का, यानी कि एक तरीके से जो भी त्रिज्या जो है हमारी ये हो जाएगी, ये 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। परंतु ग्लास के निचले आधार में तली में उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यानी वास्तव में पानी इतना भरना चाहिए, लेकिन ये एक अर्धगोला लगा है, तो अब जो है जूस यहाँ पर इतना ही आएगा, ये नीचे तक नहीं आ पाएगा। ग्लास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, अब ग्लास की ऊंचाई जो है वो हमारी 10 सेंटीमीटर है बेलनाकार हिस्से की। तो ग्लास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए, पाई दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ग्लास की आभासी धारिता, यानी हमें आभास कितना होता है। अब ग्लास किस रूप की है, धारिता का मतलब हो गया यहाँ पर आयतन। ग्लास किस रूप की है, बेलन के रूप की, यानी कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है हमारा πr²h। मान रख देंगे, पाई का मान 3.14 इंटू r², यानी त्रिज्या जो है हमारी 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर इंटू h, ऊंचाई, ऊंचाई है हमारी 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग हल करेंगे, तो हल करने से जो उत्तर आएगा यहाँ पर लगभग 196.25 घन सेंटीमीटर। तो ये जो उत्तर आया है ये हो जाएगी इसकी आभासी धारिता, यानी हमको प्रतीत हो रही है। अब इसमें से जो नीचे गोला लगा हुआ है ये एक तरीके से अर्धगोला है, तो ये अर्धगोला अपने आयतन के बराबर जो है धारिता कम करे दे रहा है। तो पहले हम अर्धगोले का आयतन निकाल लें, अर्धगोले का आयतन तो कितना हो जाएगा, 2/3 πr³ मान रख देंगे, 2/3 इंटू 3.14 इंटू त्रिज्या तो 5/2 ही रहेगी, 5/2 की घात 3। हल करेंगे तो आ जाएगा ये 32.71 घन सेंटीमीटर। इतना ही आयतन कम हो जाएगा। तो अब जब हम वास्तविक धारिता निकालेंगे, यहाँ पर वास्तविक धारिता एक तरीके से आयतन, तो जो सही में थी 196.25, उसमें से 32.71 हम माइनस कर देंगे, इतना जूस हमारा कम हो गया, तो 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारी निकलेगी वास्तविक धारिता। तो इस तरह के प्रश्न मिलेंगे अब आगे, आयतन से संबंधित है, कितना आयतन था, कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हो गया। तो इस तरह के प्रश्न, बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।